हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अलवेल सिंह, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबड़ू, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो है संघवाद व इसकी विशेषताएं। संघवाद क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। संघवाद अंग्रेजी के शब्द फेडरल का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी का शब्द फेडरल लातीनी भाषा, लैटिन लैंग्वेज, लातीनी भाषा के फीडियस शब्द से लिया गया है। और लातीनी भाषा में फीडियस का अर्थ होता है संधि या समझौता। जब दो पक्षों में या दो से ज्यादा पक्षों में कोई समझौता होता है तो लातीनी भाषा में उसे फीडियस कहा जाता है, और उसी शब्द को बाद में इंग्लिश में फेडरल और हिंदी में उसका अनुवाद संघवाद के रूप में किया गया। अर्थात जब दो या दो से ज्यादा इकाइयों के बीच में कोई समझौता होता है या कोई संधि होती है तो उसे हम लातीनी भाषा के अनुसार फीडियस कह सकते हैं, इंग्लिश में फेडरलिज्म और हिंदी में संघवाद। अब हम करेंगे कि संघवाद वास्तव में है क्या, जानेंगे। संघवाद को जैसे आपने अभी सुना कि संघात्मक शासन प्रणाली को एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने की आधुनिक युग में प्रत्येक देश जहां पर लोकतंत्रीय व्यवस्था है वहां पर इसे स्थापित करने की कोशिश की गई है। जो संघवाद है वो दो तरह से स्थापित होता है। एक अभिकेंद्रीय प्रवृत्तियां। अभिकेंद्रीय प्रवृत्तियां मतलब सेंट्रली पैटल फोर्सेस। अभिकेंद्रीय प्रवृत्तियों का अर्थ है जब दो या दो से ज्यादा राज्य या दो या दो से ज्यादा इकाइयां मिलकर एक सामान्य संघ का गठन करते हैं, अर्थात एक संघात्मक शासन प्रणाली का गठन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय प्रवृत्तियां। अर्थात वो खुद चाहते हैं कि हम एक सामान्य संघ बनाएं। और दूसरा तरीका होता है अपकेंद्रीय प्रवृत्तियां। अपकेंद्रीय प्रवृत्तियों का अर्थ है कि जब कोई एकात्मक शासन प्रणाली अपनी शक्तियों को विभिन्न इकाइयों में बांटती है और एक दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है। इसका उदाहरण है भारत। भारत में दोहरी शासन व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन भारत में जो तरीका अपनाया गया है वो अपकेंद्रीय प्रवृत्तियों का है। यहां पर राज्यों ने नहीं चाहा है कि वो एक संघ बनाए। यहां जो केंद्रीय सत्ता है उसने चाहा है कि वो एक दोहरी शासन व्यवस्था अपनाए, एक संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाए। और हम अभिकेंद्रीय प्रवृत्तियों में अमेरिका को लेते हैं। अमेरिका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि अमेरिका के जो 50 गणराज्य हैं उन्होंने स्वयं मिलकर एक संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है?
जहां पर केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है संविधान के द्वारा। अर्थात जो स्थानीय इकाइयां हैं उनको भी शक्तियां प्रदान की जाती हैं। एक परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस देश के अंदर संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों में किया जाता है, उस व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था या संघवाद कहते हैं। भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि भारत में भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों में। भारत में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा जो है वो संविधान में 3 सूचियां बनाकर किया गया है। एक संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई हैं। उसमें पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। और उसके बाद राज्य सूची है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय। उसके बाद समवर्ती सूची है। तो इस समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। उस सूची में भारत में 52 विषय हैं। तो भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और केंद्र और राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई है। इसके बाद हम करेंगे कि संघवाद की या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं में हम करेंगे सबसे पहले शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा। हम कैसे माने कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो जहां पर संविधान में व्यवस्था की हो कि केंद्र और राज्यों में शक्तियां बांटी गई हों, तो उस शासन व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर इस व्यवस्था को अपनाया गया है और भारत भी उनमें से एक है। अगर संविधान में, किसी देश के संविधान में व्यवस्था है कि शक्तियां जो हैं वो स्थानीय इकाइयों को भी दी गई हैं, तो उसे हम कहेंगे कि यहां पर संघात्मक व्यवस्था है, यहां पर संघवाद की यह पहली विशेषता है। उसके बाद नंबर 2 पर दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था का अर्थ है कि जिस देश में केंद्र में सरकार होती है और राज्यों में भी सरकारें होती हैं। अमेरिका में भी, भारत में भी केंद्र में भी सरकारें हैं और राज्यों में भी सरकारें हैं। अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था है। केंद्र सरकार भी कानून बनाती है जो पूरे देश में लागू होता है, और वहां की जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां की राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं। उसको भी शक्तियां दी गई हैं कानून बनाने की, लेकिन वो कानून उस राज्य में ही लागू होता है, पूरे देश में लागू नहीं होता है। तो अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं, अर्थात वो संघवाद की विशेषता है। उसके बाद नंबर 3 पर लिखित व कठोर संविधान। लिखित व कठोर संविधान का अर्थ है कि जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर किसी तरह का कोई विवाद पैदा ना हो, इसलिए संविधान जो है वो लिखित होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन भी लिखित रूप में होना चाहिए, ताकि केंद्र और राज्यों में किसी तरह का कोई तनाव ना हो कानून को बनाने को लेकर या कानून को लागू करने को लेकर। अगर लिखित होगा तो कोई
तनाव नहीं होगा, कोई समस्या केंद्र और राज्यों के संबंधों में नहीं आएगी। इसलिए ये विशेषता होनी चाहिए कि संविधान लिखित होना चाहिए, इसके साथ साथ कठोर होना चाहिए। कठोर का अर्थ है संविधान में जो संशोधन करने की व्यवस्था है, संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संविधान में बदलाव करने की जो प्रक्रिया है, वो आसान नहीं होनी चाहिए। अगर आसान प्रक्रिया होगी तो जो भी सत्ता में लोग होंगे वो अपने हितों के अनुसार संविधान में परिवर्तन कर देंगे। इसलिए कठोर का अर्थ है कि संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जटिल होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए। जैसे भारत में है, भारत में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया काफी कठोर है, क्योंकि अगर संविधान में परिवर्तन करना है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, तभी संविधान में कोई संशोधन किया जा सकता है। अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था है, वहां पर राज्यों से भी सहमति ली जाती है अगर संविधान में परिवर्तन करना है। तो यह माना जाता है कि जहां पर लिखित व कठोर संविधान होता है तो वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था हमेशा कामयाब रहती है। उसके बाद हम करेंगे द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ है कि केंद्र में अधिकतर द्विसदनीय विधानमंडल होता है, जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली होती है। जैसे भारत है, भारत में भी 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अमेरिका है, अमेरिका में भी 2 सदन है, और दुनिया के बहुत से देश हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ है कि अगर कानून बनाना है तो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व चाहिए केंद्र के अंदर, ताकि कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता हो। इसलिए द्विसदनीय विधानमंडल जो है वो इसकी विशेषता माना जाता है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है कि संघात्मक शासन व्यवस्था तभी कामयाब हो सकती है किसी भी देश में अगर संविधान सर्वोपरि है, अर्थात सभी कानून संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं, सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार कार्य करती हैं, अर्थात जो संविधान में व्यवस्था दी गई है उसी के अनुसार काम किया जाता है। संविधान सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। उसके बाद अंतिम है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहां पर न्याय व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र का अर्थ है कि न्यायपालिका के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं हो। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।